हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं मोल के बारे में। तो बेसिकली मोल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अपन मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल कैसे निकालते हैं, और अगर अपन को मोल पता है तो आप उससे वॉल्यूम या वेट या मास या क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हैं, उस कंसेप्ट के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोल के बारे में पढ़ने से पहले अपने को एटम के बारे में पता होना चाहिए कि अपन एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे ये आप एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जेड एक्स ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जब अपन को एल्युमिनियम को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, 13 एल्युमिनियम 27 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो ये जो जेड होता है, ये क्या होता है, बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर होता है ये आपका जेड। और ये किसके बराबर होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से के बराबर होता है। अगर आपसे कोई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछे किसी एटम का, तो आप क्या बता दोगे, जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वो इसके क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर हो सकता है, लेकिन किसके केस में, अगर वो आपकी स्पीसीज कौन सी है, न्यूट्रल स्पीसीज है। कौन सी स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज है। जैसे अगर अपन इसमें बात करें 13 एल्युमिनियम 27, तो आप उससे अगर पूछे आपसे जेड की वैल्यू क्या है या नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो क्या आंसर होगा आपका 13। अब यहाँ ये जो ए है, ए रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास को। और ये किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। अपन इसमें इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते हैं, क्यों, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। मतलब उसको अपन क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मास नहीं रखता। इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो उसको अपन क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो अपन जो एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो वो किसके लिए मास लेते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले एल्युमिनियम और एल्युमिनियम प्लस 3, इनका अगर आपसे कोई मास पूछे तो इनका मास क्या बताओगे, आप बराबर ही बताओगे। क्या बताओगे आप, मास इनका बराबर ही बताओगे। क्यों, इलेक्ट्रॉन के मास को अपन क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मास नहीं रखता। इलेक्ट्रॉन मास रखता है, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हो तो वो आप कैसे बताओगे, आप एटॉमिक मास में से क्या कर दोगे, प्रोटॉन को माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे अगर आप उसको इसी में पूछे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 27 माइनस 13, कितने हो गए आपके 14। तो इसमें कितने प्रोटॉन है, 13, न्यूट्रॉन कितने 14, इलेक्ट्रॉन कितने 13। तो ये हो गया। जो प्रोटॉन का मास होता है वो किसके बराबर होता है, बेसिकली एक AMU के बराबर होता है, 1 AMU के बराबर। और वो वैल्यू कितनी होती है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होती है। और इसी का मास ऑलमोस्ट किसके बराबर होता है, ये न्यूट्रॉन के बराबर ही होता है। किसके बराबर होता है, ऑलमोस्ट न्यूट्रॉन के बराबर। इनमें बस छोटा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। जैसे अगर आप लिखना चाहो एग्जैक्ट वैल्यू इनकी, तो एक प्रोटॉन की तो वैल्यू होती है आपकी 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। और अगर आप न्यूट्रॉन की लिखना चाहो, न्यूट्रॉन की मास की क्या वैल्यू होती है, तो वो होती है 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर आप इलेक्ट्रॉन का मास लिखना चाहो तो वो होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। तो देखो कितना नेगलेट है इनके, कम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास कितना छोटा है ना, काफ़ी छोटा है, 10⁻⁻4 छोटा है। तो क्या कर देते हैं अपन, नेगलेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन के मास को। तो इनका ये जो क्या होती है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है। अब बात करते हैं अपन मोल की, ठीक है। तो बेसिकली जो मोल होता है वो क्या होता है, एक नंबर होता है। मोल क्या होता है, बेसिकली ये एक नंबर है। क्या है, एक नंबर है। क्या ये एक नंबर है, और कौन सा नंबर है, कलेक्शन ऑफ यूनिट, मतलब ढेर सारा यूनिट। कलेक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं, मोल बोल सकते हैं। या ये क्या है, एक क्वांटिटी है। तो बेसिकली एक मोल में होती क्या है, एक मोल में कितनी क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटी होती है बेसिकली ये होती है आपकी 6.02 इंटू 10⁻23 क्वांटिटी होती है। तो ये आप पता कैसे चला कि एक मोल में इतनी क्वांटिटी होती है, तो ये पता किया था हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा था अपन ने, मोल बोल दिया कि नंबर ऑफ एटम, जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं किसमें, आइसोटॉप ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। कार्बन 12 का जो आइसोटॉप है ना, कार्बन 12 वाला, उसमें जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं उसके किसमें, 1 ग्राम में, किसमें 12 ग्राम में, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन कार्बन एटम ऑफ 12 ग्राम। और 12 ग्राम यहाँ लिख लो, 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटॉप में जितने आपके नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं वो आपको क्या होगा, 1 मोल होगा। तो 1 मोल इसमें कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम प्रेजेंट होते हैं। इसको अपन किससे भी डिनोट करते हैं, Na से। Na को अपन बोलते क्या है, अवोगाद्रो नंबर।
एवोगाद्रो नंबर। अगर आपसे कोई बोले जाए एक मोल मॉलिक्यूल्स, क्या बोल दे आपसे एक मोल मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर ऐसे आपको कोई बोल दे 1 मोल पेन, एक मोल पेन बोल दे, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास कितने पेन है, 6.02 इंटू 10⁻23 पेन प्रेजेंट हैं। तो ये होता है आपका मोल। मोल क्या है, क्वांटिटी है। क्वांटिटी कितनी है वो 6.02 इंटू 10⁻23, मतलब मोल क्या हो गया, एक नंबर हो गया। अपन मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको अपन 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला क्या होता है, अगर आपको मास दिया गया हो, आपको किसी एटम का या किसी मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ हो, तो उसको आपको किससे डिवाइड करना है, मोलर मास से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, मोलर मास से डिवाइड करना है। तो आपके क्या कैलकुलेट हो जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे आपके, क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। तो अगर आपके पास मोल्स पता है या मास दे रखा है, तो अगर आपको मास दे रखा है, मोल्स पता करना है, मास दे रखा है, मोल्स पता करना है, तो कैसे आएंगे, इस एरो से आएंगे। इस एरो पे क्या लिखा है, डिवाइड बाई मोलर मास। तो मास को अगर अपन मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा। लेकिन अगर आपको मोल्स दे रखे हों और आपको मास पता करना हो, तो क्या करेंगे, इस एरो से इधर जा रहे हैं ना, मोल्स से मास की साइड जाने पर क्या करना पड़ेगा अपने को, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। तो मल्टीप्लाई बाई मोलर मास कर देंगे। जैसा अगर आपको दे दिया 6 ग्राम कार्बन, क्या दे दिया आपको, 6 ग्राम कार्बन दे दिया, तो 6 ग्राम कार्बन में आपको मोल निकालने हैं। तो 6 ग्राम कार्बन में कैसे मोल निकालेंगे, 6 ग्राम कार्बन, कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, तो इसके मोल आ जाएंगे आपके पास 0.5 मोल। ठीक है, ये ऐसे आपके मोल आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको 0.5 मोल कार्बन दे दिया हो और आपको उसका मास बताना है, तो 0.5 इंटू 12 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, आपको मास आ जाएगा 6 ग्राम। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर आपको उन्होंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हों, क्या दे रखे हों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में क्या क्या आ सकता है, एटम्स आ सकते हैं, आयन्स आ सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। क्या क्या आ सकता है, एटम्स आ सकते हैं, आयन्स आ सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। अपन केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल्स। तो अगर आपको मोल्स निकालने हैं और आपको नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ आयन्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो उसको किससे डिवाइड कर दो, Na से। Na क्या होता है आपका, एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपको, 6.02 इंटू 10⁻23। तो आप ऐसे आप क्या निकाल लोगे, मोल्स निकाल लोगे। तो यहाँ भी यही रिलेशन बन सकता है कि अगर आपके पास आपको मोल्स दे रखे हों और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने हो, तो कैसे बताओगे, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, Na से। Na क्या होता है, एवोगाद्रो नंबर। और अगर आपको पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और आपको मोल्स बताने हैं, तो क्या कर दोगे, डिवाइड बाई Na। तो आपको क्या पता चल जाएंगे, मोल्स का पता चल जाएगा। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम की टर्म्स में होता है कि आपको क्या दे रखा हो, वॉल्यूम दे रखा हो, और वॉल्यूम किस पे दे रखा हो, एसटीपी पे दे रखा हो। तो बेसिकली एसटीपी होता क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कितना होता है स्टैंडर्ड, 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रेशर कितना होता है, 1 atm। ये अपन क्या लेते थे पहले, ओल्ड एसटीपी पे लेते थे अपन 1 atm, लेकिन अब अपन न्यू स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या लेते हैं, 1 वॉल लेते हैं एसटीपी पे। क्या लेते हैं, 1 वार। ये क्या है, न्यू एसटीपी है। तो वॉल्यूम 8 एसटीपी किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अगर अपन उसको किससे डिवाइड कर दें, 22.4 लीटर से, तो आपके क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको वॉल्यूम एसटीपी पे मिलीलीटर में दे रखा हो, तो किससे डिवाइड कर दो, इसको लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर दो, तो 22,400 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपको क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। तो जैसे ये भी, यहाँ भी अपन ये रिलेशन बता सकते हैं कि अगर आपको वॉल्यूम पता है, मोल्स बताने हैं, तो क्या करोगे, डिवाइड बाई 22.4। ठीक है। और अगर आपको मोल्स पता है और आपको वॉल्यूम बताना है, तो कैसे करोगे आप, मल्टीप्लाई बाई 22.4। तो आप क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, ऐसे आपके आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं अपन अगला, ये होता है आपका बाई मैप होता है। क्या होता है ये आपका, बाई मैप। तो बाई मैप में ये क्या बता रखा है, ये सारा रोड बना हुआ है एक तरीके से। क्या बना हुआ है, रोड बना हुआ है। जैसे आपको अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं और आपको क्या बताना है, मास बताना है। क्या बताना है, मास बताना है। तो क्या करो, आप ट्रेवल करो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से पहले मोल्स पे जाओ, और मोल्स से किस पे जाओ, मास पे जाओ। तो जैसे आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे मोल्स पे जाएंगे, तो कैसे जा रहे हैं, इस रास्ते से जाएंगे। क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड बाई एन। और फिर आपको किस पे जाना है, मास पे जाना है। तो मास पे कैसे जाओगे, ऐसे जाओगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। ये क्या है, एक तरीके से रास्ते हैं आपको कहीं से कहीं जाने के। जैसे आपको अगर वॉल्यूम दे रखा हो और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जाना हो, तो कैसे जाना पड़ेगा, वॉल्यूम से पहले आप मोल पे जाओगे, और मोल से किस पे जाओगे, आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जाओगे। ये एरो क्या दिखा रही है, इसकी साइड जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। ये वाला एरो जैसे इधर है, तो ये क्या बता रहा है कि आप मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जा रहे हो। और ये वाला एरो क्या दिखा रहा है कि आप नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल पे जा रहे हो। और कैसे जाना है, ये उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई करके Na
से जाना है या डिवाइड बाई एन से जाना है। मोल क्या हो गया, ये एक तरह का चौराया हो गया, मतलब एक रोड हो गया कि यहाँ से होके तो आपको गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको ये बाई मैप आ गया समझ में कि अगर आपको वॉल्यूम दे रखा हो और आपको मास पे जाना हो तो पहले वॉल्यूम से कैसे जाओगे आप, मोल पे जाओगे। वो कैसे जाओगे, डिवाइड बाई 22.4 से। फिर मोल से किस पे जाओगे, मास पे जाओगे। कैसे जाओगे, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास से। तो ये आपका होता है आपका बाई मैप। इसके बाद अपन इसके क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स। वो पूछ क्या रहा है आपसे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑक्सीजन सैंपल। 64 ग्राम ऑक्सीजन सैंपल, इसने ऑक्सीजन सैंपल बोला हुआ है। जो अपने जो ऑक्सीजन गैस होती है वो बेसिकली कैसे प्रेजेंट होती है नेचर में, वो O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ना कि सिंपल ऑक्सीजन एटम। कैसे प्रेजेंट होती है, वो ऑक्सीजन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मोल निकाल लेंगे। क्या दे रखा है आपको उसने, मास दे रखा है 64 ग्राम, किससे डिवाइड कर देंगे, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। मोलर मास कितना होता है O2 का, O2 का कितना मोलर मास होता है, एक ऑक्सीजन का 16, तो दो का कितना हो जाता है 16 + 16 32, इसका क्या होता है मोलर मास होता है। तो इससे डिवाइड किया तो कितने मोल आ गए आपके, 2 मोल आ गए। अब आपको पता चलेगा 2 मोल आ गए, तो आप इससे क्या पता कर सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता कर सकते हो। आपने जिसके मोलर मास से डिवाइड किया है उसके क्या आएंगे, आप पार्टिकल्स आएंगे। आपने किससे डिवाइड किया है 32 ग्राम से, ये क्या है O2 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ क्या आएंगे आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। क्या आएंगे आपके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो वो कितने आ जाएंगे, Na से क्या कर देंगे अपन मल्टीप्लाई, तो 2 × Na क्या आ जाएंगे आपके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब एटम की बात करें तो एक ऑक्सीजन एटम में, एक ऑक्सीजन में कितने एटम प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है। तो इसको कैसे क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आ गया 4Na। और अगर आपको इसको बाई मैप से करना है तो आपको क्या दे रखा है, मास दे रखा है और कहाँ पहुँचना है, एटम पे पहुँचना है। तो मास से पहले कहाँ गए आप, मोल पे गए। कैसे गए आप, मास से मोल पे, डिवाइड बाई मोलर मास। किससे डिवाइड किया था अपन ने, 32 से डिवाइड किया था। फिर मोल से कहाँ गए थे अपन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन किसके मास से डिवाइड कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के मास से डिवाइड कर रहे हैं, तो अपन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे पहुंचेंगे। तो वो कैसे पहुंचेंगे, मल्टीप्लाई बाई Na से। तो ये आगे समझ में कैसे हो रहा है, तो आपको यहाँ बाई मैप से कर लेना है। जैसे बाई मैप पे यहाँ कैसे कर पहुंचे थे अपन, जैसे अपने को दे रखा 64 ग्राम, पहले किस पे पहुंचोगे आप, मोल्स पे। किस पे पहुंचोगे, मोल्स पे। मोल्स पे कैसे पहुंचोगे आप, डिवाइड बाई मोलर मास। तो O2 का मोलर मास कितना है आपका 32, तो कितने में पहुंच गए आपके, कितने मोल आ गए, 2 मोल आ गए। अब 2 मोल के बाद आप किस पे पहुंच रहे हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। किस पे पहुंच रहे हो आप, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। अब जिसके मोलर मास से आपने डिवाइड किया है ना, आप उसी पे पहुंचोगे। आपने किससे डिवाइड किया है, O2 के से, क्या है O2 क्या है आपका मॉलिक्यूल से, तो आप किस पे पहुंचोगे, मॉलिक्यूल्स पे पहुंचोगे, ना कि एटम पे पहुंचोगे। आप जिसके मोलर मास से डिवाइड कर रहे हो आप उसी पे पहुंचोगे। O2 क्या एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का ही मोलर मास ले रहे हो ना आप निकालने के लिए, तो आप उस पे पहुंचोगे। और कैसे पहुंचते हो, मल्टीप्लाई बाई Na। तो कैसे आ गया ये, 2 × Na आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है मॉलिक्यूल्स, 2 × Na। अब ये तो आ गया मॉलिक्यूल्स, अपने को बताना क्या है, एटम। तो एक O2 मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं, 2। तो इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये दे रखा है, फाइंड द मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 किलोग्राम मास। तो मोल का क्या फॉर्मूला होता है, मास होना चाहिए, किस में होना चाहिए, मास ग्राम में होना चाहिए, डिवाइड बाई मोलर मास, वो भी किस में होना चाहिए आपका, ग्राम में ही होना चाहिए। ठीक है, तो मोल्स मास कितना दे रखा है, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मास दे रखा है। 1 किलोग्राम को अपन ग्राम में लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम कितना होता है आपका 1000 ग्राम होता है। तो आप 1000 लिखो या 10⁻³ लिखो, 10⁻³ लिखो या 1000 लिखो, इसको 10⁻³ भी तो लिख सकते हैं, 10⁻³ ग्राम। तो आपने लिख दिया, यहाँ तो मास रख दिया। इसके बाद इन्होंने दे रखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है। लेकिन अपन यहाँ का क्या रखते हैं, मोलर मास। मोलर मास मतलब क्या होता है, एक मोल का मास। किसका मास रखना है आपने, एक मोल का, ना कि एक इलेक्ट्रॉन का। तो एक मोल में कितने प्रेजेंट होंगे, 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो पूरा एक मोल आएगा। तो ये पूरा एक मोल का मास होगा, और इससे आपके क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे, किसके, इलेक्ट्रॉन के। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, किसमें 6 ग्राम कार्बन एटम में। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास ग्राम में, मोलर मास ग्राम में ही आएगा ये भी। तो कितना आ रहा है, 6 ग्राम दे रखा है। मोलर मास कितना होता है 12 ग्राम, तो मोल कितना आ गया इसकी 0.5 मोल आ गए। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या दे रखा है, 6 मिलीग्राम, मिलीग्राम में दे रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 मिलीग्राम क्या होता है आपका 10⁻³ ग्राम। तो 6 मिलीग्राम क्या हो जाएंगे, 6 × 10⁻³ ग्राम। और मोलर मास क्या होगा इसका 12 ग्राम। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 0.5 × 10⁻³ मोल या 5 × 10⁻⁴
4 मोल। आप ऐसे मोल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इसमें दे रखा है इन 3 ग्राम ऑफ H2O, क्या दे रखा है 3 ग्राम दे रखा है H2O। इसमें आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स सॉरी। तो मैंने आपको वो स्टार्टिंग में जो रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया था एलिमेंट का, ये इसलिए पढ़ाया था कि आप ऐसे प्रॉब्लम में भी ना फंसो। तो आपको सबसे पहले किस पे जाना है, 3 ग्राम दे रखा है आपको, 3 ग्राम जाना है आपको। किस पे जाना है, टोटल नंबर्स पे जाना है, एटम्स पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जाना है। तो बाय मैप में आप कैसे जाते हो आपको पता है, यहाँ से कैसे गए थे अपन, मास से कैसे जा रहे थे मोल पे, और मोल से किस पे जा रहे थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो आपको इसी तरीके से ही यहाँ जाना है, ठीक है। तो कैसे जाओगे आप, जैसे जाओगे मोल, सबसे पहले क्या करोगे, जैसे यहाँ आपको क्या दे रखा है, मास दे रखा है, मास से किस पे जा रहे हो आप, मोल्स पे जा रहे हो। तो कैसे जाओगे आप, डिवाइड बाई मोलर मास से। तो 3 ग्राम से किसको डिवाइड कर दिया, 18 ग्राम को। कितने मोल आ गए आपके, 1/6 मोल आ गए। अब इसके बाद किस पे जाओगे आप, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। अब जो पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, आयंस होंगे, किससे डिसाइड करोगे, किसका मोलर मास ले रहे हो आप, किसका मोलर मास ले रहे हो, H2O का। H2O क्या है, मॉलिक्यूल्स है, तो आपको क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। वो कैसे आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई Na से। तो 1/6 इंटू Na, ये क्या आ गया आपके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब एक H2O में कितने एटम प्रेजेंट है, एक H2O में, H2O में कितने एटम प्रेजेंट हैं, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो 3 एटम प्रेजेंट हैं। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3 एटम है। तो Na/6 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम हो जाएंगे, Na/6 इंटू 3, Na/2 एटम प्रेजेंट हो जाएंगे। अब बात करें अपन प्रोटॉन की, तो एक H2O मॉलिक्यूल में, एक H2O मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, मैंने बताया था कैसे निकालने प्रोटॉन। जैसे प्रोटॉन कितना निकलेगा, वो एटॉमिक नंबर होता है, वही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। कितने हाइड्रोजन है, 2। तो 2, तो कितने प्रोटॉन हो गए आपके पास, 10 प्रोटॉन हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने निकलेंगे, एक H2 मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है। अपने के पास कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, Na/6 आए थे यहाँ, Na/6 प्रेजेंट है, तो Na/6 इंटू 10, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 5/3 Na। और ऐसे आपसे अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, तो मैंने बताया था अगर स्पीसीज क्या है, न्यूट्रल है, तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे या नहीं होंगे, होंगे। और H2 क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज है, तो क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे आपके, 5/3 Na हो जाएंगे। अब बात करें न्यूट्रॉन की, उसने अगला क्वेश्चन पूछ रखा है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, 1H2O। तो H2O में कितने मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन है, तो H2O, ऑक्सीजन होता है 8, ऑक्सीजन 16, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने आते हैं आपके, 16-8, 8 न्यूट्रॉन आते हैं। और हाइड्रोजन होता है 1H1, इसमें न्यूट्रॉन कितने आते हैं, 1-1 मतलब 0, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो कितने न्यूट्रॉन आ गए आपके, 8 न्यूट्रॉन आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके पास, मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं, Na/6 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और कितने एक मॉलिक्यूल्स में कितने न्यूट्रॉन है, 8, तो कितना हो जाएगा, 4/3 Na, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे फाइंड टोटल चार्ज इन 3 ग्राम Al+3 आयन। फाइंड टोटल चार्ज इन 3 ग्राम Al+3 आयन। तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, मास दे रखा है, मोल पे जाओ आप, सबसे पहले मास से जाओ मोल पे। मोल कैसे निकालोगे, डिवाइड बाई मोलर मास, 3/27, कितने मोल आ गए आपके, 1/9 मोल आ गए। अब इसके बाद आता है Al+3। Al+3, एक Al+3 एटम पर, या आयन बोल दो इसको, आयन बोल दो सॉरी, आयन, आयन पर कितना चार्ज है, 3 चार्ज है। 3 चार्ज मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ठीक है। तो ये जो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ये तो एक एटम पे हुआ, अपने पास कितने मोल हैं, 1 मोल हैं, तो अपन इससे निकाल सकते हैं, एटम निकाल सकते हैं, कितने हो जाएंगे, कैसे निकालोगे, Na से मल्टीप्लाई करके। तो 1/9 इंटू Na, ये तो क्या निकल गया आपके, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकल गए हैं। उसका क्या, कितना चार्ज है, 3 चार्ज है, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। तो ये आपका आ गया टोटल चार्ज। ये कितना आ जाता है, F/3। F/3 क्यों आ जाता है, जब आप Na इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम करते हो ना, -19 गुलाम करते हो, तो ये किसके बराबर होता है, 1 फैराडे के बराबर होता है। और 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96485 गुलाम, या इसी को क्या बोल सकते हैं अपन, 96500 गुलाम वैल्यू होती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 1 फैराडे। ये बेसिकली 1 मोल इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज हो गया, तो कितनी वैल्यू आ गई, 96485 गुलाम। तो ये आपका हो गया मोल कंसेप्ट कंप्लीट। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।